हेलो दोस्तों, आइए आज से हम करेंट अफेयर एसपीडी के हर रोज़ एक एक टॉपिक देखेंगे। इसमें वीडियो के माध्यम से हम आपको इसमें एक चीज़ कराएंगे कि जितना भी आप करेंट अफेयर पढ़िएगा उससे जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी से जो भी सवाल बनता है करेंट अफेयर से रिलेटेड, उस सब हम इस से बताते चलेंगे। बात समझे ना समझे? तो जो भी करेंट अफेयर्स में हिस्ट्री से सवाल बन रहा है या ज्योग्राफी से बन रहा है या पॉलिटी से बन रहा है, तो सब इसमें हम बताएंगे। माने कहने का मतलब एक तरह से हर चीज़ को एनालिसिस करते हुए चलेंगे और जो जो महत्वपूर्ण है वही बात बताएंगे जो परीक्षा में आता है और आने वाला है। तो आइए इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। पसंद आएगा तो आप कहिएगा कि कैसा लगा वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पहले जान जाइए। ये तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बाकी ये एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक ना। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति 16वां है, लेकिन पद के अनुसार 15वां राष्ट्रपति, ये पहले जान जाइए। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तब संविधान में राष्ट्रपति के जो पद है वो किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 भले 52, ठीक ना। अगला बात आइए समझिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने सदन के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इनको भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप जान गए कि 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है। संसद के दोनों सदन इसमें कहने का मतलब भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के। आगे आइए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण है, ठीक ना। सीपी राधाकृष्ण कहाँ के हैं, इनका जन्मभूमि तो तमिलनाडु के। इससे पहले गवर्नर कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे, ठीक ना। इससे पहले गवर्नर कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। एनडीए के प्रतिनिधित्व थे। अगला ये उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति है, तो अनुच्छेद 63 में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जान जाइए। देखिए, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। अब निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होंगे, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक ना। लेकिन विधानसभा के इसमें सदस्य शामिल नहीं होंगे, ठीक ना। आगे आइए, प्रधानमंत्री कौन है? अभी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब प्रधानमंत्री के किस अनुच्छेद में चर्चा है? ऐसे प्रधानमंत्री के बहुत से अनुच्छेद में चर्चा है, लेकिन कहने का मतलब प्रधानमंत्री के शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, ये कौन सा अनुच्छेद में? तो कहने का मतलब 75 में, ठीक ना। प्रधानमंत्री के शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं लोकसभा में। मंत्री परिषद के इन्हीं के जितना भी सदस्य शपथ लेते हैं, जितना कोई भी संसद मंत्री बनेंगे, सब इन्हीं के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के सलाह दिया जाता है कि कौन सा मंत्रालय किसी को देना है, कौन मंत्री बनेगा। ये सब प्रधानमंत्री के ही अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। अगर प्रधानमंत्री के मन है कि कोई मंत्री के बर्खास्त करना है, चाहे वो, तो राष्ट्रपति के सलाह, राष्ट्रपति कहेंगे, राष्ट्रपति उसको हटा देंगे पद पर से। बात समझे ना समझे? तो यह प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद में अगर मान लिया जाए कि कोई फैसला लिया गया तो उसको राष्ट्रपति के बीच जानकारी देना कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन करेंगे? मुख्यमंत्री, ठीक ना। केंद्र में प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री। आगे आइए, न्यायिक प्रमुख कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वी.आर. गवई। कौन है? वी.आर. गवई। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ जान जाइए, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय के
बारे में संविधान में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक ला वर्णन है। कब? 124 से लेके 147 तक ला। 143 में राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सलाह देंगे, लेकिन मानना न मानना राष्ट्रपति पर नियुक्ति करता है। ठीक ना, मान भी सकते न भी मान सकते, लेकिन सलाह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कब मांगे? अनुच्छेद 143 के। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश की जो भी नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम पद्धति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उसमें मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम होता है ना, उस कोलेजियम में टोटल 5 सदस्य, माने एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उससे कोलेजियम का निर्माण होता है और वही राष्ट्रपति के सलाह देते हैं कि अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। ठीक ना, आइए अगला है महान्यवादी। ठीक ना, महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन। महान्यवादी के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 76। महान्यवादी केंद्र में होता है। ठीक ना, और राज्य में भी होता है। तो केंद्र में अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाते हैं, लेकिन इनका करे का मतलब कार्य उम्र फिक्स नहीं, तो राष्ट्रपति जब तक ल चाहेंगे इसका करने का मतलब कार्यकाल पर रहेंगे। बात समझे? राष्ट्रपति के अनुशंसा के अनुसार ये अपना पद धारण करले रहते हैं। ठीक ना, अगर इनका त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। आइए, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अब सोलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया महान्यवादी के सहायता के लिए एक पद होते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये महान्यवादी के सहायता करते हैं। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब आइए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्या काम है? तो ये जो पर्यावरण वन उनसे संबंधित ये देखरेख करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसे कहा जाता है। और इनका गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। अब ए में जो भी अध्यक्ष होंगे वह अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, चाहे उनके पद के अनुसार जो भी लगेगा उसको इसका अध्यक्ष बना सकते हैं। अगला है संसदीय प्रमुख। ठीक ना, इसमें है राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्ण। कौन है? सीपी राधाकृष्ण। अब आइए सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्ण। अब राज्यसभा के बारे में जान जाइए। राज्यसभा के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है? पूछा जाए कि राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में। ठीक ना, 80 में राज्यसभा के राज्यसभा के चर्चा है अनुच्छेद 80 में। इसमें अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए राज्यसभा में? 250। अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए? 250। वर्तमान में कितना है? 245। 12 गो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 गो सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करता है। इनमें राज्यसभा के कभी विखंडन नहीं होता है। इनके जो सदस्य के कार्यकाल होता है 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इनमें से रिटायर होते जाते हैं, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर से इसमें निर्वाचित होकर जा सकते हैं। ठीक ना, आइए उपसभापति राज्यसभा के श्री हरिवंश। ठीक ना, कौन है? श्री हरिवंश। अब कहिए, देखिए सभापति उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होता है। ठीक ना, अब उपसभापति राज्यसभा में से ही कोई सदस्य के उपसभापति बनाया जाता है और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्य है इसलिए इनका कार्यकाल 6 साल के होंगे। लेकिन ये जो करने का मतलब सभापति उनका कार्यकाल 5 साल के ही होगा। ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। अगला है, अगर उपसभापति अपना त्याग पत्र देंगे तो सभापति के दे देंगे। ठीक ना, अगला है महासचिव। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा के। ठीक ना, मल्लिका अर्जुन खड़गे। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के जेपी नड्डा। बीजेपी के पहले अध्यक्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष थे जेपी नड्डा।
अभी वर्तमान में केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक ना। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, ठीक ना, 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में हुआ, इसलिए अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, यानी लोकसभा में 18वीं अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, ठीक ना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। अब आइए लोकसभा के बारे में ज़्यादा, लोकसभा के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में लोकसभा के चर्चा है, तो यह अनुच्छेद कहने का मतलब 81 में, कौन सा अनुच्छेद, 81 में लोकसभा के बारे में है, ठीक ना। अब लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। लोकसभा के नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री के शपथ दिलाया जाता है, उनका मंत्रिमंडल करने का मतलब दिया जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो लोकसभा के 81 में है, इसका वर्णन क्या है, 81 में 2020 में 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडिया के प्रावधान को लोकसभा में जो 2 को नियुक्ति किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, यह प्रावधान हटा दिया गया है, ठीक ना। वर्तमान में लोकसभा के सीट के अधिकतम लोकसभा के सीट 550 हो सकता है। अधिकतम लोकसभा के सीट कितना हो सकता है, 550 हो सकता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया जाता है एक कहने का मतलब 1 वर्ष के लिए, ठीक ना। एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के समय। अगला है महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। अब आइए निर्वाचन आयोग के बारे में समझते हैं। निर्वाचन आयोग के कौन सा अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ला। निर्वाचन आयोग के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक ला। अब 324 में है कि कहने का मतलब एक चुनाव आयोग होंगे भारत में। 325 में है चुनाव में शामिल होने के लिए कोई धर्म जाति वंश के आधार पर नहीं होगा, ठीक ना। अगला है 326 में मतदान करने की प्रक्रिया वयस्क के आधार पर, वयस्क मताधिकार पर मतदान करना, ये 326 में लिखा हुआ है, ठीक ना। 327 में है कानून बनाए, माने निर्वाचन आयोग के जो कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश होता है वो कानून बना सकते हैं कुछ उनसे जुड़ा हुआ। अब मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन उप चुनाव आयुक्त है। आगे आइए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संविधान में 148 में, अनुच्छेद 148 में वर्णन है, माने 148 से लेकर 151 तक ला, ठीक ना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कौन सा अनुच्छेद में, 148 से लेकर 151 तक ला। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के, ठीक ना। और यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय में अपना सुनवाई कर सकते हैं। एक तरह से भारत सरकार के विधि मंत्रालय पर यह सलाह देते हैं, विधि मामले पर भारत सरकार के यह सलाह देने के काम करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति, ठीक ना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति। महालेखा महानियंत्रक CGA कौन है, TCA कल्याणी, TCA कल्याणी, ठीक ना, TCA कल्याणी। महालेखा महानियंत्रक कौन है, TCA कल्याणी। आइए अगला है टॉपिक सशस्त्र सेना के प्रमुख। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, ठीक ना। सर्वोच्च सेनापति होते हैं तीनों सेना के, तो जान रहे हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। अगर वायुसेना की बात किया जाए तो अभी हाल ही में वायुसेना के 193वां कहने का मतलब स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर के, यानी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कहाँ मनाया जाता है, 8 अक्टूबर के मनाया जाता है। अभी 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अमरप्रीत सिंह, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। अगला है नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना
दिवस 4 दिसंबर के मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर के। अगला है थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले तो जान लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पद है इसका गठन कब हुआ था? तब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को यह पद के अनुशंसा किए गए थे। पहला CDS कौन थे? माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहला, कहने का मतलब बिपिन रावत थे, ठीक ना। अभी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ माने अभी वर्तमान में CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिर्देशक सैन्य अभियान के, ठीक ना, महानिर्देशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, ठीक ना, राजीव खई। अगला है सचिव और सलाहकार के बारे में देखिए। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव टू प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। ये पहले RBI के गवर्नर थे। अब RBI के बारे में समझ लीजिए। RBI 1934 के अधिनियम के द्वारा 35 में गठन हुआ था। कौन सा आयोग यंग हिल्टन कमेटी के अनुशंसा पर RBI के गठन किए गए थे? बात समझे। मुख्यालय मुंबई में है। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। निजी तो निधि तिवारी होता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप पूरा चीज़ समझाए, जो भी इससे प्रश्न बनने वाला है करेंट से लेकर इसके इतिहास के बारे में भी समझाए, जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो भी कहने का मतलब फैक्ट था उसको भी समझाए आपको। अब आज वीडियो के अच्छे तरह से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। माने ये जो कहने का मतलब हम जो ये कराए हैं वे अच्छा कहने का मतलब है कि नहीं है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा।